क्लास 9th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 3 ड्रेनेज की स्टडी कर रहे हैं। ड्रेनेज में हम जो है हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर की स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है लेक्स, झीलों के बारे में, इंडियन लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यू मे बी फेमिलियर विथ द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकाराज which attract thousands of tourists every year। बताया जा रहा है कश्मीर की घाटी, कश्मीर वैली तथा वहाँ की प्रसिद्ध डल लेक। तो कश्मीर वैली और वहाँ की प्रसिद्ध डल लेक यानी कि डल झील, इसके अलावा वहाँ पे हाउस बोट्स जो नाव वाले घर हैं, एंड शिकाराज और शिकारा से आप क्या होंगे, परिचित होंगे। which attract thousands of tourists every year। और जो ये सभी क्या, कौन, कश्मीर वैली, डल लेक और हाउस बोट्स और शिकाराज, ये सभी क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष जो है हजारों पर्यटकों को, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर ए लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, विजिट किए होंगे, तो वहाँ पर क्या आपने किया होगा, वहाँ पर आपने किसका आनंद लिया, किसका एंजॉय किया होगा, बोटिंग का, स्विमिंग का एंड अदर वाटर गेम्स का एंजॉय आपने किया होगा। इमेजिन दैट इट्स श्रीनगर। कल्पना कीजिए कि अगर श्रीनगर की, कल्पना कीजिए कि आप अगर श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव ए लेक, would they have been as attractive as they are today। इसमें बताया जा रहा है कि आप सपोज आप श्रीनगर, नैनीताल और दूसरे जो अदर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर लेक्स न हो, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं। अगर बताया जा रहा है कि वहाँ लेक्स अगर न होती तो आज जितना वो अट्रैक्टिव कर रहे हैं टूरिस्ट को, क्या उतना ही अट्रैक्टिव करते। फिर आप देखेंगे, हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर जो है झीलों का क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्स क्या है, लेक्स का इम्पॉर्टेंस। apart from attraction for tourists, lake are also useful to human beings in many ways। बताया जा रहा है कि apart from attraction for tourists, पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त देखेंगे आप, लेक्स आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। पर्यटकों के, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के अलावा भी मानव के लिए ये जो झीलें हैं, ये अन्य का और भी महत्व है। मतलब टूरिस्ट के अलावा भी अदर और अलग से भी लेक्स का मानव के लिए महत्व है। हम देखेंगे, इंडिया हैज मेनी लेक्स। इंडिया हैज मेनी लेक्स। भारत में बहुत सी झीलें हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन दी साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत में लेक्स बहुत सी है, लेकिन ये एक दूसरे से साइज और अन्य लक्षणों में, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इनमें भिन्नता है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। बहुत सी झीलें या ज़्यादातर झीलें क्या है, परमानेंट है, अस्थायी हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, केवल रेनी सीजन में ही कुछ लेक्स में वाटर होता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स।
जैसे अब इसमें बताया जा रहा है जैसे जैसे केवल रेनी सीजन में जिन झीलों में पानी रहता है, लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क सेमी एरिड एरियाज की द्रोणी वाली झीलें जो होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। फिर बताया देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण ग्लेशियर्स एवं आइस शीट्स के फलस्वरूप हुआ है, यानी कि जो माउंटेन एरियाज में। while the others have been formed by wind, river action and human activities। जबकि अदर जो लेक्स हैं उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? विंड के द्वारा, आप कह सकते हैं विंड इरोजन के द्वारा, रिवर एक्शन के द्वारा, नदी की क्रियाओं के द्वारा, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज और मानवीय क्रियाओं के द्वारा हुआ है। इस तरह से अगर आप देखें तो साइज के बेस पर, अदर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर कुछ परमानेंट हैं, कुछ जो है परमानेंट नहीं है, कुछ नॉन परमानेंट लेक्स हैं, कुछ ड्राई या सेमी एरिड रीजन्स की लेक्स हैं। इसके अलावा कुछ रेट्स माउंट एरियाज में हैं जो ग्लेशियर्स और आइस शीट के द्वारा बनी हुई हैं। कुछ लेक्स जो है विंड्स के द्वारा, कुछ रिवर एक्शन के द्वारा, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा बनी हैं। इस तरह लेक्स में आप देखेंगे काफ़ी आपको डिफरेंट मिले, काफ़ी आपको डिफर मिलेगा, विभिन्नता मिलेगी। फिर देखें meandering rivers across a floodplain from cutoffs that later develop into oxbow lakes। meandering rivers मतलब आपको जैसे विसर्पित नदी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो नदी हो जाती है। एक विसर्प नदी, एक meandering rivers क्या करती है? फ्लड प्लेन्स, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर क्या करती है? गोखुर, कट ऑफ द लेटर डेवलप इन ऑक्सबो लेक, गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज। फिर बताया जा रहा है स्पिट्स एंड बार्स, तो आप देखेंगे स्पिट और बार दरअसल ये कोस्टल एरियाज में जो ओशियंस करंट होती हैं या महासागरीय धाराएं होती हैं, उनके द्वारा उनके जो है इरोजन और डिपोजिशन के कारण इनका निर्माण होता है, स्पिट और बार्स का। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्पिट तथा बार मतलब रोधिका फ्रॉम लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में क्या करते हैं? लैगून्स का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे चिल्का लेक, द पुलिकेट लेक, द कोलेरू लेक। तो इनका जो है निर्माण ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्पिट और बार्स के द्वारा हुआ है। इसमें जैसे आपका ये दे रहा है चिल्का लेक उड़ीसा में है, पुलिकेट लेक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा में है, और कोलेरू लेक है। लेक्स इन द रीजन ऑफ इंडियन ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड का मतलब अंतर्देशी, तो लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। तो अंतर्देशीय आप देखेंगे कि जो अंतर्देशीय क्षेत्रों में जो लेक्स हैं, तो अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी क्या हो जाती हैं? ये सीजनल होती हैं, मौसमी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। तो फॉर एग्जाम्पल इसका है सांबर लेक्स इन राजस्थान, सांबर झील, राजस्थान के सांबर झील का नाम आपने सुना होगा। वही चीजें साल्ट वाटर लेक, तो राजस्थान की जो सांबर झील है वह क्या है? एक साल्ट वाटर लेक्स है, वह एक नमक खारी झील है, यानी कि या लवण झील है, लवण जल की झील है, खारे जल की झील है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट, और इसके सांभर लेक, राजस्थान की जो सांभर लेक है, इसके वाटर का यूज क्या करने के लिए किया जाता है? साल्ट के प्रोडक्शन के लिए, नमक के उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन।
मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है यानी कि मीठे पानी की जो लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक्स और इन द हिमालय, जो है हिमालय प्रदेश में स्थित है। अधिकतर मीठे पानी की झीलें जो है हिमालय क्षेत्र में, फ्रेश वाटर लेक्स हिमालयन रीजन्स में स्थित है। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, और ये मुख्यतः किसके द्वारा बनी है? ग्लेशियल ओरिजिन है इनके, जो है हिमानी द्वारा बनी हुई हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स, इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ फिर दे रहा है। व्हेन ग्लेशियर्स, यहाँ पे दिया है बेसिन, ड्यूज आवर ए बेसिन, देखिए अभी इसको हम बताते हैं समझ करके। विच वाज लेटर फील्ड द स्नो मेल्ट, तो यहाँ क्लियर है ये। दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स, इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स, दूसरे शब्दों में जो ये बताया जा रहा है, जो ये फ्रेश वाटर लेक्स है माउंटेन एरियाज में, तो दूसरे शब्दों में कह रहा है कि ये लेक्स तब बनी स्नो मेल्ट, यानी कि ये लेक्स तब बनी जब ग्लेशियर्स ने, जो ग्लेशियर्स है माउंटेन क्षेत्र पर, जो बर्फ की चादरें हैं ने, या तो कोई गहरी जो है वह द्रोड़ी बनाई, ड्रेन बनाई, गहरी द्रोड़ी बनाई। विच वाज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट, और जो बाद में पिघल करके, जो बाद में जिसका हिम जो है, आइस जो है वह पिघल करके पिघल गया और जो जल से भर गई। द वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, दे रहा है वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर की वूलर लेक है, यह जो है क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, या भूगर्भिक या प्लेटों की गति के कारण या प्लेटों की क्रियाओं के कारण ये बनी है। ये लेक्स जो है भूगर्भिक क्रियाओं के कारण वूलर लेक्स है जम्मू कश्मीर की ये बनी है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, देखिए इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यह जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन? वूलर लेक जो है इंडिया की, इट इज द वूलर लेक, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। द डल लेक, द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, फिर बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे डल लेक, भीमताल, डल भी जम्मू कश्मीर में है, भीमताल, नैनीताल, ये सब भीमताल नैनीताल आपके उत्तराखंड स्टेट में है, लोकटक झील मणिपुर में है, एंड बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, ये लोकटक और बारापानी ये सब क्या है? अन्य जो है फ्रेश वाटर लेक्स है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फ्रेश वाटर लेक्स के नाम बताइए, तो आप बताएंगे वूलर, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी लेक्स, ये जो है फ्रेश वाटर लेक्स है। फिर देखेंगे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द generation of hydel power has also led to the formation of lakes such a Guru Gobind Sagar Bhakhara Nangal project. Apart from natural lakes, आप देखेंगे, एक मिनट, apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhakhara Nangal Dam.
इनके अतिरिक्त जो ये लेक्स हैं, इनके अतिरिक्त देखेंगे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, इन नेचुरल लेक्स के अलावा देखेंगे डैमिंग ऑफ द रिवर्स, कि बांध, नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं, ठीक है, नदियों पर बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए, जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, जल विद्युत उत्पादन के लिए जो रिवर्स पर डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, उनके बनने से भी क्या होता है, झील का निर्माण होता है, उनसे बनने से भी लेक्स का निर्माण हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया सच एज गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल डैम, तो भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना, क्या है, गुरु गोविंद सागर। अब भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, आप जानते होंगे, हो सकता है किस रिवर पर है, ये आप जरा इसको ढूंढिएगा। तो इस तरह से ये हमने देखा कि इसके अलावा जो है हम रिवर्स पर जो डैम बनाए हैं, डैम के पीछे जो जल एकत्रित होता है उससे भी लेक्स का निर्माण होता है, लेकिन उनसे हमने क्या करते हैं, उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाते हैं और जो है जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, हाइडल पावर का प्रोडक्शन करते हैं। फिर आप देखेंगे लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, झीलें क्या होती है, मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। ए लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर, और एक झील क्या करती है, ए लेक्स हेल्प्स, ए लेक क्या करती है, मदद करती है रेगुलेट टू फ्लो ऑफ ए रिवर, नदी जल के बहाव को रेगुलेट करने में लेक्स क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब नदी जल के बहाव सुचारू रूप से होता रहे, उसमें क्या करती है, लेक्स हेल्प्स करती है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा के समय, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा के समय, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अत्यधिक वर्षा के समय यह क्या करती है, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, मतलब यह बाढ़ को रोकती है, एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और सूखे के मौसम में क्या करती है, इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, और सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में, मेंटेन करने में मदद करती है, सहायता करती है। लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, लेक्स का यानी झीलों का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, हाइडल पावर के विकास में किया जाता है, यानी जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, किया जा सकता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, ये लेक्स जो होती हैं ये क्या करती है, मॉडरेट द क्लाइमेट, जलवायु को क्या करती हैं, सामान्य रखती हैं, ऑफ द सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ, लेक्स क्या करती है, अपने चारों तरफ या आसपास के क्षेत्रों की जो क्लाइमेट होती है उसको मॉडरेट की रहती है, मतलब टेम्परेचर ना अधिक होने देती है ना कम होने देती है। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसके अलावा आप देखेंगे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसको क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, संतुलित करती हैं। इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, इसकी जो है झीलों की जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, हेल्प डेवलप टूरिज्म, वह पर्यटन को क्या करती है, टूरिज्म को बढ़ाती है, एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और हमें क्या करती है, मनोरंजन प्रदान करती है। अब देखिए ये हमारा लेक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। इसमें आपने देखा लेक्स डिफर है, जो लेक्स हैं इंडिया में उनमें उसमें विभिन्नता है। अब इंडिया में लेक्स जो है आपको ये बताना है कि साल्ट वाटर लेक्स कौन सी हैं, ये जानना है, इसमें क्लियर हो गया होगा, आप दोबारा पढ़ करके जानेंगे। साल्ट वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स एंड जो रिवर डैमिंग ऑफ द रिवर्स हैं, यानी कि जो बांधों नदियों पर जो डैम्स बनाए गए हैं उनके द्वारा जो बनी लेक्स हैं, उनको ये 3 प्रकार के लेक्स आपको क्लियर कर। इसमें आप देखेंगे क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे मैन मेड लेक्स या ह्यूमन बीइंग लेक्स, इसके अलावा नेचुरल लेक्स, ये तो क्लियर आपको पिछले क्लास में बताया गया है।
अब यहाँ पर लेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे आपको एक स्पष्ट एक होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में लेक्स का क्या इम्पोर्टेंस, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं कि नेचुरल लेक्स के नाम बताइए। इसके अलावा लेक्स और उनका लोकेशन पूछ सकता है, ये मैपिंग में पूछ सकता है। तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आप लेक्स को पूरा स्टडी करेंगे और इससे जो एक क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको आप बनाएंगे। फिर हम लोगों का जो है लास्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, नदियों का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, और एक और होगा रिवर पोल्यूशन। ये 2 टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।